एक शांत गांव के बीच हरे भरे पहाड़ियों के बीच एक युवती थी जिनका नाम माया था। माया को अपनी मेहरबानी और दयालुता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय दिग्दर्शन भी था, अपने मन को अविश्वसनीय परिपूर्णता के साथ नियंत्रित करने की क्षमता। बहुत छोटी उम्र से ही माया ने महसूस किया कि उसके विचार और भावनाओं का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव होता था। वह बिना किसी दिलचस्पी के केवल एक इरादे से चिंता से शांति और दुख से खुशी की ओर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। जैसे जैसे माया बड़ी हुई, उसका मन पर नियंत्रण और भी प्रमुख हो गया। एक दिन एक उत्सुक गांव वालों का समूह माया के पास आया, मार्गदर्शन की तलाश में। उन्हें अपने विचारों की परेशानियों से परेशानी, क्रोध और असंतोष का सिलसिला हो रहा था। उन्होंने सुना था कि माया की अद्वितीय क्षमता के बारे में और उम्मीद थी कि वह उन्हें मन को नियंत्रित करने की कला सिखा सकती है। माया ने सहमति दी कि वह मदद करेगी और गांव वालों के साथ अपने ज्ञान को साझा करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मन एक बगीचे की तरह होता है और वैसे ही जैसे कोई एक बगीचे को फलवान बनाने के लिए संभालता है, वैसे ही वे अपने विचारों और भावनाओं को पोषण और विकसित कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें सचेतता का महत्व बताया, हर समय होने की पूरी तरह से वहीं होने की महत्वपूर्णता को। माया ने उन्हें आसान ध्यान तकनीकों का मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें बिना निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करने की अनुमति मिली। उन्होंने उन्हें यह दिखाया कि अपने विचारों को जानकर वे नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। समय के साथ गांव वालों ने अपने जीवन में गहरे परिवर्तन महसूस किए। उन्हें मिला कि वे बड़ी आसानी से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, कि उनके रिश्तों में सुधार हुआ और कि उन्होंने कभी पहले नहीं जाना था। माया की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया। माया की दिग्दर्शन की खबर और उसकी मन को नियंत्रित करने की क्षमता की उनकी प्रशंसा हर जगह फैल गई। पड़ोसी गांवों से और दूर दिल्ली के लोग भी उसकी मार्गदर्शन के लिए आए। माया ने अपने ज्ञान को साझा करने में जारी रखा, अनगिनत व्यक्तियों को अपनी दोधार और सांत्वना पाने में मदद की। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, माया ने जान लिया कि उसका समय इस दुनिया में आ गया है, लेकिन वह संतुष्ट थी क्योंकि उसने अपने दरिया जीवन की तरह अनगिनत लोगों को मानवीयता की नींव देने में सहायक हो गई थी। उसकी धरोहर उन अनगिनत जीवनों के माध्यम से बढ़ी, प्रत्येक एक आत्मा को मन को नियंत्रित करने की शक्ति का सबूत, जो हमारे खुद के मन को नियंत्रित करने की और अपने अंदर से सच्ची शांति और खुशी पाने की शक्ति का आदान प्रदान है। माया की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। यह एक यादगार है कि सबसे बड़ा यात्रा वह है जो हमारे खुद के मन में होती है।